नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में बिहार की खबरों के साथ देश दुनिया और राष्ट्रीय स्तर की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे और बात करेंगे पंचायती राज विभाग से, शिक्षा विभाग से और कहां है नौकरियां। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज यह है कि बिहार के नए डीजीपी बने विनय कुमार। विनय कुमार होंगे बिहार के नए डीजीपी और 14 दिसंबर को लेंगे चार्ज। 2 साल का होगा कार्यकाल। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं विनय कुमार। तो हम आपको बताते हैं कि आज विनय कुमार डीजीपी का चार्ज लेंगे। बिहार के डीजीपी के 1991 बैच के आईपीएस अफसर विनय कुमार बिहार के नए डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक होंगे। आज वो चार्ज लेंगे। उनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा। अभी बिहार भवन पुलिस निर्माण विभाग के डीजी हैं। इस पद पर वे 30 दिसंबर 2021 से हैं। विनय कुमार वर्तमान डीजीपी आलोक राज की जगह लेंगे। बतौर डीजीपी आलोक राज का कार्यकाल 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले विनय कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी सीआईडी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले विनय कुमार को एक कुशल और ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना पहचाना जाता है। वहीं एक देश एक चुनाव पर की ओर एक कदम और बढ़ गया है। इसी सत्र में बिल आ चुका है और यह बिल पास भी हो चुका है। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल कैबिनेट में मंजूर हो गया है। संविधान संशोधन से लोकसभा की पहली बैठक तय होगी। इसी से विधानसभा का कार्यकाल तय होगा। इस सत्र में पास होना मुश्किल है, फिर भी समिति को भेजा जाएगा यह बिल। तो बिल पास करवाने के लिए बहुमत का जो अंक गणित का आंकड़ा है, उस आंकड़े के जुगाड़ में लग गई है पार्टियां। तो वहीं पंचायत सरकार भवन में ही रहेगा डाकघर। पंचायती राज विभाग का यह सपना है कि एक ही छत के नीचे पंचायतों में सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त हो। तो देश के 34 देश कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, बिहार के 34 ग्राम पंचायतों के पंचायत सरकार भवन में डाकघर शिफ्ट हो गया है। और वहीं शुक्रवार को 35वां डाकघर को भी शिफ्ट करने के लिए जगह चयन कर लिया। एक छत के नीचे सारी सुविधाएं देने की प्रयास है। मोतिहारी में बिहार सरकार के निर्देश पर अब तक 34 डाकघरों को घर को पंचायत सरकार भवन में शिफ्ट किया जा चुका है। सरकार 35वां डाकघर शिफ्ट करने की तैयारी में है। दरअसल बिहार सरकार की सोच है कि एक छत के नीचे लोगों को सभी सुविधा मिले। इसी के लेकर डाक विभाग लोगों तक सरल और सुलभ तरीके से अपनी योजनाओं को लाभ देने का प्रयास में लगातार नए नए तरीके अपना रही है। इसी बीच बिहार सरकार के निर्देश दिया है कि पंचायत सरकार भवन में ही डाक शाखा का संचालन किया जाए, ताकि लोगों को एक छत के नीचे सभी तरह की सुविधा मिल सके, इन्हें अलग अलग नहीं जाना पड़े। तो बिहार में हर पंचायत सरकार भवन में अब डाकघर को शिफ्ट किया जाएगा। और इधर हम बात करें पंचायती राज विभाग से ही खबर निकलकर सामने आ रही है कि हर पंचायत में खेलो इंडिया के तहत स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, वॉकिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। अब आईपीएल के ही तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत का आईपीएल होगा। खेलों को कबड्डी, वॉलीबॉल,
बैडमिंटन जैसे टूर्नामेंट आईपीएल के तर्ज पर पंचायतों में कराए जाएंगे। खेल सामग्री के लिए ग्राम पंचायतों को पैसे दिए जाएंगे। मुखिया जी और वार्ड सदस्यों को खेल सामग्री खरीद के लिए पैसे दिए जाएंगे। राशि मंजूर की जा चुकी है। अब जल्द ही खेलो इंडिया के तहत पंचायतों में खेल सामग्री उपलब्ध होगी और आईपीएल के तर्ज पर टूर्नामेंट कराया जाएगा पंचायतों और पंचायतों के बीच, उसके बाद प्रखंड और प्रखंड के बीच कराया जाएगा। इस तरह से ग्रामीण स्तर के प्रतिभाओं को ऊपर उठने का मौका मिलेगा। और इधर डॉक्टर एस सिद्धार्थ के गुप्तचरों की रिपोर्ट में खुली शिक्षकों की पोल, शिक्षक से लेकर अधिकारी पर होगी कार्रवाई। जी हाँ, एसीएस के गुप्तचरों की रिपोर्ट में खुली शिक्षकों की पोल और शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव जो है अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने का फरमान जारी किया था। वहीं अब एस सिद्धार्थ ने निरीक्षण के दौरान सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में पाई गई कमियों को उजागर किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो शिक्षक स्कूल संचालन में लापरवाही कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि विद्यालय के निरीक्षण हेतु व्यक्तियों को गांव के विद्यालयों में निरीक्षण हेतु भेजा गया। ये व्यक्ति ने विभिन्न गांवों में 1 महीने तक रहकर विद्यालय संचालन के संबंध में स्तरीय को जानकारी दी है। शायद आपको नहीं पता होगा, आपके गांव में आपके स्कूल में भी इस सिद्धार्थ ने गुप्तचर भेजा था। वह गुप्तचर जो है से सीधे इस सिद्धार्थ को रिपोर्ट किया है। अब डीएम उस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं एसीएस एस सिद्धार्थ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यालयों का जो निरीक्षण का शुरुआत हो चुका है और स्कूल में पुआल के ढेर देखकर भड़क गए सिद्धार्थ। कहा कि यह रंगबाजी नहीं चलेगी, दंग बंगई नहीं चलेगी। मॉनिटरिंग के लिए किया था व्हाट्सएप कॉल, दरी पर बच्चों को देखकर भी कहा ऐसे स्कूल में नहीं चलेगा। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉल पर कटिहार जिले के नवटोली के प्राथमिक विद्यालय की मॉनिटरिंग की और मॉनिटरिंग स्कूल के सभी बच्चों को ग्राउंड में दरी पर बैठे देखा। यह देखकर सिद्धार्थ भड़क गए और इस सिद्धार्थ ने गुस्सा तब और बढ़ गया जब उन्होंने स्कूल में पुआल के ढेर देखा। स्कूल के शिक्षकों से पूछा तो शिक्षकों ने बताया कि बगल वाले ने कल शाम में पुआल रख दी है, धान सुखाने के लिए तिरपाल भी रखा हुआ है। इस सिद्धार्थ ने कहा कि जिले से शिक्षा अधिकारी को इंस्पेक्शन के लिए तुरंत भेजते हैं, यह दबंगई नहीं चलेगी। स्कूल परिसर में कोई कुछ भी रख दे। उन्होंने यह भी पूछा कि अब तक स्कूल में बेंच और डेस्क उपलब्ध क्यों नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में सभी क्लास के बच्चों को डेस्क और बेंच पर बैठने की हिदायत दिया है और दरी पर बैठते देखकर पढ़ते देखकर इस सिद्धार्थ का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यालय नहीं चलेगा। और वहीं पटना में डीएम ने बीपीएससी कैंडिडेट को थप्पड़ जड़ दिया। बीपीएससी चेयरमैन बोले पेपर लीक नहीं हुआ है, परीक्षा को लेकर उठे एक एक आरोपों की जांच होगी। बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों पर आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई ने जवाब दिया है कि उन्होंने कहा है कि पेपर लीक की बात बिल्कुल गलत है। किसी सेंटर से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एग्जाम को लेकर उठ रहे एक एक सवाल को आयोग जांच करेगा। किसी ने हमें पेपर लीक होने की शिकायत नहीं की है। आयोग के लोग सेंटर पर गए, वहां बात करने पर समझ में आए कुछ कैंडिडेट ने अफवाह फैलाई कि पेपर वायरल हो गया है। कैंडिडेट सेंटर के अंदर हंगामा करने लगे, पेपर छीनकर बाहर निकल गए, बाकी लोगों को भी भड़काया। बिना मोबाइल और बिना इंटरनेट के पेपर कैसे वायरल हो सकता है। और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पटना के डीएम चंद्रशेखर ने थप्पड़ जड़ दिया। और वही चेंबर जहानाबाद से बड़ी खबर आ रही है
कि बीजेपी नेता पर एडीएम भड़क गए। उन्होंने कहा, मेरे चेंबर में आकर मुझे एडीएम बोलिएगा। एफआईआर दर्ज करवाई भाजपा नेता पर। अधिकारी पर 4 महीने से जांच फाइल रोकने का आरोप है। जहानाबाद डीएम कार्यालय में गुरुवार को भाजपा नेता राकेश कुमार और एडीएम विनय कुमार के बीच तीखी बहस हो गई। इस बहस का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में एडीएम साहब बोल रहे हैं कि मेरे चेंबर में आकर मुझे ही इडियट बोलिएगा, यह बड़का नवाब बने हुए हैं। वहीं बीजेपी नेता कहते हैं, बेईमान कहीं का, 4 महीने से जांच की फाइल दबाकर बैठे हुए हैं। दोनों के बीच हो रही तू मैं को वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के बाद एडीएम राकेश कुमार पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। और पूरा विवाद एक पंचायत कर्मचारी के खिलाफ हो रही जांच से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि घोसी थाना क्षेत्र के सोनवा गांव निवासी भाजपा नेता राकेश कुमार पहले से ही पंचायत तकनीकी कर्मी रंजीत कुमार पर 7,15,000 रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर एडीएम विनय कुमार जांच कर रहे हैं इस मामले की। और वहीं पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तारी हो गई और हाई कोर्ट से उसके बाद जमानत मिला है। 1 घंटे पहले लोकल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। भगदड़ के बाद महिला की मौत हुई थी। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुए भगदड़ में महिला के मौत मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले उन्हें हैदराबाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। एक्टर को शुक्रवार सुबह उनके घर से दोपहर 12 बजे गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 4 बजे उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद एक्टर ने हाई कोर्ट में अपील की थी। 5 बजे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। अल्लू पर आरोप है कि वह 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में बिना बताए पहुंचे थे। इससे वहां भीड़ जमा हो गई और भगदड़ मच गई, कई लोग जख्मी हो गए। तो एक्टर अल्लू अर्जुन पर यह आरोप लगा कि बिना सूचना के चले गए भगदड़ में मौत हो गई थी। हालांकि इससे पहले भी कई अभिनेताओं के शो में भगदड़ हुई है, मौत हुई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अभिनेताओं तो कार चढ़ाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन अल्लू अर्जुन पर बहुत सख्ती बरती गई थी। हालांकि हाई कोर्ट से राहत मिली है, उन्हें जमानत मिल गई है। और बिहार और यूपी के बीच गंडक नदी पर 4 लेन पुल बनेगा। 10.5 किलोमीटर लंबा होगा पुल। पश्चिम चंपारण के जिले बेतिया, पीपा घाट, सेवसही एनएच घाट पर बनेगा पुल। और सोलर पैनल के लिए बैंक से मिलेगा लोन। उपभोक्ताओं की मदद के लिए बिजली कंपनी ने कर्मियों को बनाया सूर्य मित्र। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सोलर पावर प्लांट लगाने पर अनुदान मिल रहा है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए डिवीजन वार सूर्य मित्र के रूप में कर्मियों को नामित किया गया है। ये अधीक्षक अभियंता पटना पूर्वी के मनीष कांत ने बयान दिया है। और नालंदा में वरमाला के दौरान हर्ष फायरिंग पर गोली लगने से युवक की मौत हो गई है। अब जिसे लेकर कानून ही बना दिया गया है कि हर्ष फायरिंग करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी, हथियार चमकाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंदिर मस्जिद विवाद पर नए केस या कोई आदेश देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। और दिल्ली में महिला सम्मान योजना हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपये देगी आप सरकार। और इधर शादी विवाह में हथियार चमकाने वालों पर सख्ती की तैयारी, लाइसेंस रद्द होगा। और डीजीपी ने कहा, राज्य भर में यह व्यवस्था लागू होगी, दंगई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेलवे बहाली में फर्जीवाड़ा। सोनपुर एडीआरएस के आवास पर कार्यरत चतुर्वर्गीय कर्मी भी रैकेट में शामिल। डीआरएस कार्यालय के एक कमरे में युवाओं से लेता था इंटरव्यू। खुलासे के बाद से फरार। रेल पुलिस
को कई सबूत मिले। रैकेट का संचालन करने वाले 4 आरोपी युवाओं को झांसे में लेने के बाद उक्त कर्मी करते थे संपर्क। महाकुंभ में संगम को स्वच्छ व पवित्र बनाए रखने के लिए घरों से मांग कर प्रयागराज भेजी जा रही है थालियां। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने उत्तरी बिहार से किया इस योजना का शुभारंभ, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।